लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। भारद्वाज कुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे विद्यावारिधितं गतं च सकलं शास्त्रं समाभ्यस्यतं श्रीतं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। श्री पुष्कर तीर्थराज महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परम धर्मानुरागी धर्म प्रेमियों महानुभावों सज्जनों श्रद्धामयी माताओं देवियों आबाल वृद्ध वनिताओं हमारे सनातन धर्म मंच पर उपस्थित सभी आचार्यगण ऋत्विजगण यजमानगण कलाकारगण भगवान की बड़ी पावन कृपा का अनुभव आप सभी भक्तजन निरंतर कर रहे हैं, जिसका लाभ आप सभी को मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह ठाकुर जी की दिव्य कृपा का दिव्य फल है। जो सत्य गुण की उपासना करते हैं, जो सात्विक कर्मों का आचरण करते हैं, ठाकुर जी की उन पर कृपा होती है। जो रजोगुण से प्रेरित है, जो संसार के विषयों में लगे हैं, इकट्ठा करने में लगे। रजोगुण का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, संसार के विषयों को इकट्ठा करना, मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खियां रस संग्रह करती हैं, बहुत दूर दूर से लाकर यात्रा करके, कठोर परिश्रम करके, बहुत संघर्ष करके और रस जमा करने का काम करती है। और रजोगुण से प्रेरित होकर संसार के वातावरण में फंसकर मधुमक्खियां सोचती है
कि रस जो इकट्ठा होगा उसका लाभ मुझको जरूर मिलेगा। कृष्ण पक्ष में रस को संग्रह करने का काम करती है, शुक्ल पक्ष में उसको भोगने का काम करती है। किंतु जब भोगने का समय आता है तो कोई मधुहरता उसके जमा किए हुए रस को, उसके खोते को उजाड़ कर ले जाता है। अब मधुमक्खियां हाय हाय करती है, कमाया तो बहुत किंतु मिला कुछ भी नहीं। संसार का जो वातावरण है कुछ ऐसा ही है। संसार की सोच अलग होती है। संसार की सोच खाओ पियो और मौज करो, और ऐसा मौज तो सब प्राणी करते हैं। ये कुतिया भी मौज करती है, जिसके साल में 1 दर्जन बच्चे पैदा होते हैं, और कुतिया कभी नसबंदी नहीं कराती है। और ऐसी भी बात नहीं है कि कुतिया का प्रेम अपने पुत्र में नहीं है, बहुत प्रेम है। अपने बाल बच्चों के लिए जान गंवा देती है। वो नहीं चाहती हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए। इतना प्रेम तो मानव समाज में भी नहीं दिखता है। प्रेम तो सूकर को भी है, गधा को भी है। हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, ये संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो अपनी जोनी में आनंद का अनुभव नहीं करते? सब करते, किंतु सब प्रकार की जोनियों में मनुष्य को एक विशेष योनि माना गया। जितने भोग प्राणी हैं वो कार्य तो करते हैं, किंतु उनका उद्देश्य है भोग लेना, खूब मौज करना, क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता नहीं, ज्ञान को संचय करने का सामर्थ्य नहीं। किंतु ऐसे रजोगुणवादियों पर भी ठाकुर जी की कृपा बरसती है। जब कभी संसार के वातावरण से हटकर वह मनुष्य सत्संग में पधारता है तो सत्संग की आवाज उसके सारे पाप ताप संताप को नष्ट कर देती है और उसे परम शांति मिल जाती है। रजोगुण से जो प्रेरित है उन पर भी ठाकुर जी की कृपा होती है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जो तमोगुण से प्रेरित है, जो अंधकारमय चरित्र की ओर अपने को ढालने का काम करते हैं, किसी का दिल दुखा देना, किसी को कष्ट देना, किसी की संपत्ति को हड़पने की इच्छा करना, किसी की वस्तु में लोभ करना, ये क्या आसुरी वृत्ति, ये तमोगुण का स्वभाव है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कालिय नाग पर भी कृपा करते हैं। कालिय नाग तामसी स्वभाव वाला, एक विशाल सर्प जो जमुना के जल को दूषित करने का काम करता था, और उस पर भी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई
हमारे सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुदभाषयत्। भगवान का अवतार इस संसार में दुर्गुणों का अंत करने के लिए होता है। ये संसार दुर्गुण से भरा हुआ है, अवगुण से भरा हुआ है। जितनी सफाई करोगे उतनी गंदगी संसार में बढ़ती जाएगी, क्योंकि सफाई बाहर की होती है, भीतर की सफाई नहीं होती। भीतर की सफाई करेंगे तो बाहर की सफाई स्वतः साफ हो जाएगी। कालिये नाग गरुड़ महाराज के भय से भयभीत होकर जमुना के जल में वास करता था। सोचिए, आपस में विद्रोह करने का कितना बड़ा घातक परिणाम होता है। एक गरुड़ जी बीनता नंदन कहे जाते हैं, बीनता के पुत्र है। और कालिये नाग कद्रू माता के पुत्र है। एक ही पति की दोनों स्त्रियां हैं, एक ही खानदान है, किंतु ईर्ष्या इतनी प्रचंड हो गई कि बीनता और कद्रो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। स्त्रियों में भी डाह की भावना होती है। पुरुष वर्ग के लोग ही लट्ठम लट्ठी नहीं करते, स्त्री समाज में भी लट्ठम लट्ठी होता है। बड़ा भयानक भयंकर युद्ध होता है और उसका परिणाम बहुत घातक होता है। इतना बड़ा पुराना बैर, ऐसी गांठ पड़ गई कि हमारे गरुड़ जी महाराज जिस सांप को देखते थे उसी को पकड़कर खा जाते थे। उन्होंने संकल्प ले लिया कि हमारी मां का जो बैरी होगा मैं उसको पृथ्वी से अंत कर दूंगा। प्रहार करने लगे। इसलिए कालिये नाग ब्रह्मा की शरण में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने एक नियम बना दिया था कि जब अमावस्या का समय आएगा तो अपने परिवार के एक सदस्य को द्वार पर छोड़ देना। गरुड़ जी अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, किसी के घर में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करने का कोई राइट नहीं है। कोई घर नहीं, चाहे बाप के लिए अपनी बेटी क्यों ना हो, बिना उसकी अनुमति के प्रवेश नहीं करना चाहिए। किंतु ब्रह्मा ने नियम बनाया, दरवाजे से लेकर अपने भाग को गरुड़ जी लौट जाएंगे। ऐसा ही हो गया। जिस दिन कालिये नाग की बारी आ गई उस दिन कालिये नाग ने भोजन तो नहीं दिया और किसी व्यक्ति ने डर कर भयभीत होकर किसी नाग ने अपने घर के सदस्य को दे दिया दरवाजे पर कि हो सकता है गरुड़ जी भूख से व्याकुल होकर कालिये नाग के बदले हमारे घर में आक्रमण कर। कालिये नाग ने उस बलि को भी खा लिया जो किसी ने दिया था। गरुड़ को बड़ी गुस्सा हो गई और कालिये नाग भागता हुआ जमुना के जल में प्रविष्ट हो जाता है। हमारे गरुड़ जी महाराज जमुना के जल में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि अकारण मछलियों को पकड़ने के कारण जब मछलियां दुखित हो गई
संकट में पड़ गई। तो महात्मा दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि गरुड़ जी आज से जमुना के जल में प्रवेश नहीं करना। जब तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गरुड़ जी महाराज जमुना में प्रवेश नहीं करते थे। और कालिये नाग का प्रचंड प्रभाव कैसा था, शुकदेव मुनि कहते हैं कि तम चंड वेग विषवीर्यम अवेक्षतेना दुष्टाम नदीम चखल संयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढरसनोन्यपतद् विशोदे तम चंड वेग विषवीर्यम अवेक्षतेना दुष्टाम नदीम चखल संयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढरसनोन्यपतद् विशोदे। जो गाय, जो बछड़े, जो ग्वाल, जो बाल, जो रास्ते चलते पथिक राहगीर जो जमुना के जल को पी लेते थे प्यास से व्याकुल होकर, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती। अंतरिक्ष में, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षीगण थे, जब जमुना से होकर गुजरते थे तो आकाश से गिर जाते थे, उन्हें मूर्छा आ जाती थी। इतना बड़ा प्रचंड वेग जिससे जमुना का जल खौलता था। प्रचंड विस्तार कालिये नाग जिसके 100 सिर थे, जो अपने रहने की जगह को छोड़कर जमुना के जल में वास करता था। हद में उसमें कुंड सा बना। भगवान ने कालिये नाग को दमन करने का विचार किया। जब जब इस धरती पर जिस जोनी में आक्रमणकारियों का जन्म होता है, आक्रमणकारियों का प्रचंड विस्तार होता है, बढ़ोतरी होती है, तो ठाकुर जी उसके लिए उसी तरह का रूप धारण करते हैं, उसी तरह का स्वभाव बनाते हैं, संहार करने का संकल्प करते हैं। पृथ्वी में शांति की स्थापना करने के लिए, सनातन साम्राज्य को समृद्ध करने के लिए, वातावरण को सुगंधित करने के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, पशु पक्षियों में शांति की स्थापना करने के लिए, भय के वातावरण को मुक्त करने के लिए इस धरती पर परमात्मा का अवतार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने अपना प्रचंड स्वभाव धारण किया। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बांसुरी को अपने फेंट में लगा ली, बांध लिया, जिससे किसी तरह का आलस न हो। काम करते समय आलस नहीं होना चाहिए। चाहे युद्ध करो या तो ठाकुर जी की सेवा करो, भोजन प्रसाद चलाओ। बहुतों को देखते हैं, कहते हैं कि हम भी चलावेंगे दाल और सब्जी। अब फदगोबर की तरह नीचे तक लुंगी पहनेगा, वो क्या चलाएगा? एक तरह से लुंगी खोस रहा है, एक हाथ में बाल्टी लिए। मन तो है किंतु सार्थकता नहीं। वो आलस से भरे हैं। एक पंखा चलाएगा, अब कहेगा कि कमर धर लिया स्वामी। अरे मूर्ख, बैठकर भोजन कर लेता, ये तो तूने नुकसान कर दिया। इसलिए पंगत प्रसाद भी ऐसे लोगों को चलाना चाहिए जो आलस्य मुक्त हो, बड़ी चतुराई से शीघ्रता पूर्वक काम करने वाला।
ऐसा नहीं कि 1 घंटा का काम और 3 घंटा में लगा दे। आलस न हो, प्रमाद न हो। इस तरह आबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशुवृत्तय निर्जगमुह गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजवासियों का जो जीवन है वो गाय की तरह वात्सल्यपूर्ण है, जिसमें न लोभ है, न ईर्ष्या है, न डाह है, न कोई सांसारिक विचार है। उनका जीवन शरणागत जीवन है। वो भगवान के शरणागत थे, क्योंकि शरणागति के बिना इस धरती पर अमृत तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक मन में स्वार्थ की गांठ बनी रहेगी, तब तक संसार की बिजलियां चमकती रहेंगी, जुगनू की तरह देखोगे, किंतु उस विग्रह का दर्शन नहीं होगा जिसकी प्राप्ति के लिए परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंगा पशुवृत्तयः निर्जग्मु गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसः। कालिये नाग के साथ संघर्ष में कालिये नाग के फन जब फटने लगे, जब ठाकुर जी का तांडव नृत्य आरंभ होता है, जिस फन को उठाता था तामसी स्वभाववश अहंकारवश ढसने के लिए, पीड़ा देने के लिए, उसी फन को ठाकुर जी अपनी एड़ी के चोट से दबा दिया करते थे। लगता था कि देवराजेंद्र आज पुष्पों से ठाकुर जी के चरणों में एक पुष्पाभिषेक करते हैं। देवता प्रसन्न मुद्रा में, ब्रजवासी बड़े दुख में आए, कन्हैया को देखने के लिए सब व्याकुल है। बाल स्वभाववश ठाकुर जी के उस प्रचंड ऐश्वर्य को ये ब्रजवासी समझ नहीं पाए, और सब के सब जमुना हद की ओर दौड़ना शुरू करते। एक झलक पाने के लिए दर्शनाभिलाषी होकर, कृष्ण कन्हैया का हाल जानने के लिए, जैसे ही सुना कालिये नाग के साथ उनका प्रचंड युद्ध चल रहा है, आज कृष्ण भगवान इस धरती पर नहीं रहेंगे। कितने पशु पक्षी झुलस गए। उनके मन में वही स्वभाव था, वात्सल्य स्वभाव। किंतु जब जमुना के किनारे आकर ब्रजवासियों ने देखा कि हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे श्याम सुंदर, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन बिल्कुल स्वस्थ सुरक्षित है, कालिये नाग भी अंत में भगवान की शरण में जाता है। हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं, तच्चित्र तांडव विरुग्न फनात पत्रो रक्तम मुखैरुरुबम नृप भग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। नारायण प्रभु का स्मरण किया जाता है। एको नारायणो देवा नान्यः कश्चन पंथा विद्यते अयनाय। जिनके बिना दूसरी कोई गति मिल नहीं सकती, कोई गति संभव नहीं। जो सबको गति देने वाले हैं
सबके जीवन में सुगंध की वृद्धि करने वाले, जीवन को सफल बनाने वाले, सार्थक करने वाले, मानवता की स्थापना करने वाले नारायण भगवान अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, जिनके बारे में कहा जाता है जब नारायण शब्द का संधि विच्छेद होता है क्या होता है? नारायण। नारायण में तो टवर्गणकार है, जब संधि होती है तो तवर्गणकार हो जाती है। नरानाम समूह इति नारः। अब व्याकरण शास्त्र में एक धातु भी है गतौ, गति प्रदान करना अर्थ में। अब तवर्गी नकार को णत्व में बदलने के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र का भी निर्माण किया। उसका नाम है पूर्व पदार्थ संज्ञाया मग। विशेष अर्थों में इस को तवर्ग नकार से टवर्ग नकार किया गया, न को णत्व में बदल दिया और इसका अर्थ भी बदल गया। नारायणम ऐनम इति नारायण। सारे प्राणियों की गति जिसके द्वारा होती है उसको नारायण कहते हैं। यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। अपने पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी भगवान की लीला को समझ नहीं पाए, ग्वाल वालों का हरण कर लिया। 1 वर्ष के बाद जब उनकी दृष्टि वृंदावन में पड़ी, गोवर्धन में, गिरिराज के प्रांगण में, तो ब्रह्मा जी ने देखा, भ्रम में पड़ गए। सत्या के कतरे नेति ज्ञातु निष्ठे कथंचन। कौन सत्य? जिसको मैं अपने धाम में ले गया वो सत्य, जिनके साथ गिरवरधारी की लीला हो रही वो सत्य। कौन? लकड़ी, कमली, ग्वाल वाल बछड़े, सबको उसी रूप में देखा तो ब्रह्मा भ्रम में पड़ गए। आत्मज होने पर भी ब्रह्मा जी भगवान की महिमा को नहीं समझ पाए। अर्धांगिनी होने पर भी लक्ष्मी जी परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान सकी। जब प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया, लक्ष्मी भूल गई। हमारा पति इतना क्रोधी हो सकता है क्या? आत्मा होने पर भी महादेव जी भगवान की महिमा को नहीं समझ पाए। कहा शरणागति। एक कालिय नाग भी भगवान की शरणागति करता है। जब देखा कि ठाकुर जी के चरणों के सिवाय अब दूसरा कोई उपाय नहीं, वो ठाकुर जी की शरण में चला जाता है। नारायणम तमरणम मनसा जगाम। नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु अगर किसी के पति को कोई युद्ध में पराजित कर दे, किसी के पति के साथ कोई गलत व्यवहार करे, तो संसार की पत्नियां तुरंत जूझ जाती है, अपने पति का पक्ष लेती है। उसकी कथनी और करनी का कोई मायने नहीं रखती। किंतु नाग पत्नियां कहती, प्रभु आपने हमारे पति के साथ जो किया अच्छा किया, आपने न्याय किया है। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन तवावतारः खल निग्रहाय रीपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमम फलमेवानुशंसन।
नाग पत्नियां कहती कि आपने हमारे पति को दंड देकर सनातन धर्म को समृद्ध करने का काम किया है, सनातन धर्म की रक्षा करने का काम किया, सनातन धर्म का पालन किया गया है। एक कालिए नाग, उदंड प्रकृति वाला नाग, तामसी स्वभाव वाला नाग पत्नियां कहती अच्छा किया जो आपने हमारे पति के तमोगुण स्वभाव को सत्गुण में बदलने का काम किया, क्योंकि हे प्रभु जिसके सिर पर आपके चरण चिन्ह पड़ जाते हैं उसका तो उद्धार हो ही जाता है। आपने तो अच्छा ही किया। हमारा जो पति है वो तामसी स्वभाव वाला, किसी को सताने वाला, मुढ़ बुद्धि वाला, लोभी प्रकृति वाला, मनमुखी कार्य करने वाला, इससे जगत के प्राणी बहुत दुखी थे। जमुना के जल को इसने विषाक्त करने का काम किया। जो भी पशु पक्षी जल पीते थे वो मर जाते थे। इसमें घमंड भी था, आसुरी स्वभाव से संपन्न था, किंतु हे प्रभु आपके चरण चिन्ह पड़ गए। जिस धरती पर आपके चरण चिन्ह पड़े वो वृंदावन धाम बन गया। हे प्रभु जहां वृंदावन बिहारी की कथा होती है, आपके लीला चरित्रों का गुणानुवाद होता है, कोई साधु संत अपने मुखारविंद से आपकी महिमा का गुणानुवाद करते हैं तो आपकी महिमा का इतना बड़ा असर होता है, जहां तक वो आवाज जाती है उस धरती में एक संस्कार उत्पन्न हो जाता है, एक रसायन की प्राप्ति होती है, एक मकर ध्वज की प्राप्ति होती है, एक दिव्य तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको देवता भी अपने हृदय में धारण करना चाहते। आपकी इस लीला रस को पीने के लिए बड़े बड़े देवता विनती करते, प्रार्थना करते, प्रभु ऐसा समय कब आएगा जब भागवत की कथा मुझको सुनने को मिलेगी, मनुष्य जोनि में जन्म मिलेगा, भारत देश में जन्म होगा। अहो अमीशाम की मकारी शोभनम, हमारी शोभा बढ़ जाएगी। केवल कंगन लगाने से, शरीर को सजाने से शोभा नहीं होती। जब तक सत्संग में निष्ठा नहीं बनेगी, सत्संग रसायन को नहीं पियोगे, तब तक न तो बाह्य जगत में पवित्रता दिखेगी, न तो अंतःकरण ही पवित्र दिखेगा। इसलिए कालिए नाग शरणागत होता है। शरणागति का बहुत बड़ा महत्व है। गजेंद्र को भी भगवान की शरण में जाना पड़ा, सुग्रीव को भी प्रभु की शरण में जाना पड़ा, द्रौपदी जी को भी प्रभु की शरण में जाना पड़ा। जब देखा कि 5 पति मिलकर भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते, तो अंत में प्रभु की शरण में गई। महात्मा विभीषण भी प्रभु की शरण में गए, कुंती महारानी प्रभु की शरण में गई, जटायु महाराज भी प्रभु की शरण में गए। गिद्ध दे तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। और ठाकुर जी ने जटायु महाराज को क्या नहीं दिया, अपने हाथों संस्कार कर दिया। उनका सौभाग्य तो दिन दुना रात चौगुना, जिसका वर्णन देवता लोग निरंतर किया करते। शरणागति का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक समर्पण नहीं करेंगे,
वैष्णव धर्म में समर्पण करने की प्रधानता है। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, केवल धन नहीं, केवल संकट काल में नहीं, दुख में नहीं, सुख में भी मनसा वचसा कर्मणा, चाहे मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, मैं जो कुछ भी विचार करूं, जो कुछ भी कैंकर्य करूं, रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजा रामानुजोप्यजयते यतिराज राजा। यतिराज की घोषणा है। जो कैंकर्य करने वाले प्राणी हैं वो भी भगवान के शरणागत कहे जाते हैं। जो ठाकुर जी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, अहरनी सम सेवा में बराबर सूरज और चंद्रमा की भांति सेवा कभी बंद ना हो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु स्वप्न में भी मैं आपका दर्शन करूं। स्वप्न में कभी संसार भी दिखता है, संसार का विचार रखोगे संसार दिखेगा। संसार का उधेड़ बुन करोगे, बहुत लोग करते हैं, उसी में उनका समय व्यतीत हो जाता है। गाय का सिंग बैल में करेंगे, बैल का सिंग गाय में करेंगे, दिन रात जिनका यही काम है। तो स्वप्न में वही देखेगा, गाय अपने सिंगों से हमारे शरीर में छेद कर रहा है। वो स्वप्न में देखेगा हवाई जहाज में चढ़ करके सैर कर रहा है। वो स्वप्न में देखेगा जहाज से नीचे गिर रहा है, हाथ पैर छितराते हुए। स्वप्न में कभी भूत को देखेगा, प्रेत को देखेगा, क्योंकि जीवन में उसी तरह का विचार किया। और जिसके जीवन में सत्संग विचार है, शरणागति विचार है, नारायण प्रभु के चरणों में जिसने समर्पण किया है, उसे संसार में स्वप्न में नारायण का भी दर्शन होता है। स्वप्न खराब नहीं होते, जैसा चिंतन करोगे उसी तरह का विचार प्रकट होगा। नाग पत्नियों का विचार उच्च कोटि का विचार है। नाग पत्नियां सत्संग करने वाली है, इसलिए कहती हैं हमारे पति के साथ आपने जो किया अच्छा किया। संतुष्टि पूर्वक नाग पत्नियों का जो जीवन है ना, संतुष्टि का जीवन है। कम से कम एक को तो सही रहना चाहिए। विचार अच्छा होने से कितनी पीढ़ियां तर जाती है। विचार अपवित्र हो जाने से कितनी पीढ़ियां नरक में भी चली जाती है। कर्म में कुशलता होने से जीवन मंगलमय हो जाता है, और कर्म की रेखा दूषित हो जाने से, कर्म की गति मंद हो जाने से जीवन की जो वास्तविकता है वो खत्म हो जाती है। धुंधुकारी के लिए तो गया में भी श्राद्ध किया गया था, किंतु भागवत की कथा से ही उसका उद्धार होता है। जब तक सत्संग का रस कर्ण कुहरों के द्वारा अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक जीवन में संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। धन तो बहुतों के पास है संसार में, दिन रात हाय धन में लगा है। रोज ये धन संसार का सुख भोगने के लिए, उसी धन से यदि धर्म होता है तो धन प्राप्त करने वाला जो धारक है उसका कल्याण हो जाता है। अब धन का भोग करोगे संसार के विषयों में तो एक न एक दिन दरिद्र होना ही पड़ेगा।
इसीलिए नाग पत्नियों का वचन है कि नमः प्रमाण मूलाया कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निमित्ताय निगमाय नमो नमः। प्रवृत्ताय निवृत्ताय, हे प्रभु संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग भी है और दूसरा निवृत्ति मार्ग भी। प्रवृत्ति मार्ग जिसने गर्भ में कबूला तो बढ़िया, संविधान का मैं पालन करूंगा, और ठाकुर जी ने अपना एक प्रमाणित शास्त्र भी भेजा। अगर गर्भ की बात भूल जाओगे कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमारा जो प्रमाण शास्त्र है, हमारा विचार, हमारा जो बताया हुआ जो मार्ग है, गीता, भागवत इत्यादि जो सात्विक ग्रंथ हैं, वही मेरा विचार है। यदि उस विचार को धारण करोगे तो तुम्हारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा। ये ठाकुर जी के नेत्र है, इसी को संविधान माना गया है, प्रमाण माना गया। गीता में भगवान कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। क्या करना नहीं करना ये तो हमें धर्म शास्त्रों से मिलेगा, साधु संतों के सानिध्य में बैठने से मिलेगा, संतों के विचार में मिलने से होगा, संतों की सन्निधि में होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जीवन में समरसता तभी आएगी जब विनम्रता को धारण करोगे, सरलता को धारण करोगे, अब विनम्र होकर कोई संत के सानिध्य को प्राप्त करोगे। प्रणिपातेन, जब प्रणिपात करोगे, दंडवत करोगे, नमन करोगे, सरलता पूर्वक उनके पास में बैठोगे, जब विचार गंभीर होगा तो महात्मा दिव्य ज्ञान का उपदेश जरूर करेंगे, जिससे संतुष्टि की प्राप्ति होती है। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। संसार का विषय कितना इकट्ठा कर लो, अगर जीवन में संतुष्टि नहीं मिले तो समझ लेना कि बहुत धन पाने पर भी वो दरिद्र ही है। दरिद्र उसको नहीं कहते जिसके पास धन नहीं है। धन नहीं है, नहीं है। जिसके पास में ताकत नहीं है, घर नहीं है, उसको दरिद्र नहीं कहते। सुदामा दरिद्र नहीं थे। जो भगवान का प्यारा भक्त होगा, शरणागत होगा, वो दरिद्र कैसे होगा। सुदामा जी के बारे में तो कहा जाता है कि कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। वो जितेंद्रिय थे, इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था। जो जितेंद्रिय होगा वो दरिद्र कैसे होगा। जो वैराग्य की प्राप्ति कर ली हो वो दरिद्र कैसे होगा। जो भगवान के मित्र होंगे वो दरिद्र कैसे होंगे। दरिद्र की तरह दिख रहे हो किंतु उनमें दरिद्रता नहीं है। संसार की दृष्टि में कोई दरिद्र होता है जिसके पास धन नहीं होते। इस संसार में सुखदेव जी कहते हैं जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखाई देगी। दृष्टि अगर अच्छी होगी, पवित्र होगी तो संसार भी अच्छा दिखेगा। अगर दृष्टि मंद होगी
दृष्टि नजरों में अगर वासना होगी तो संसार में उसी तरह से लोग दिखें। अपनी नजर को पवित्र करने की इच्छा करनी चाहिए। सत्संग में आएंगे तो कान भी पवित्र हो जाएगा और नजर भी पवित्र हो जाएगी। सारे अंग अंग पवित्र हो जाएंगे। नाग पत्नियां कहते, प्रभु आपका जो विचार है, आपका जो प्रमाण है, नमः प्रमाण मूलाया कवये शास्त्रियों ने, आपके गर्भ से, आपके श्वास से सारे वेद शास्त्रों की सृष्टि होती है। आपके विचार जिस शास्त्रों में भरे हैं वही आपका संविधान है, वही सनातन संविधान कहा जाता है, जिसका पालन बड़े बड़े देवता लोग भी करना चाहते हैं। पशु पक्षी भी जिस संविधान का पालन करना चाहते हैं। अनुगृहिणीष्व भगवन् प्राणास्त्यजति पन्नगः स्त्रीणां न साधु शोच्यानां पति प्राण प्रदीयताम्, पति प्राण प्रदीयताम्। हे प्रभु, अब हमारे पति को लौटा दिया जाए। मैं आपके चरणों में शरणागत हो गई। हमारे पति ने आपके साथ अन्याय किया, हमारे पति देवता ने विचार का अतिक्रमण किया, संविधान का उल्लंघन किया, किंतु हे नारायण अनुगृहिणीष्व भगवन् प्राणास्त्यजति पन्नगः, अब इसका प्राणांत होने वाला है। अब इसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, अब ये अस्त व्यस्त हो गया। अपने कर्मों का परिणाम ये भोग चुका है। किंतु हे प्रभु, हमें प्रसन्नता इसीलिए हो रही है कि आपके चरण चिन्ह इसके मस्तक पर पड़ गए। आपने तो हमारे पति देव का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। ऐसे चरण चिन्ह की प्रसन्नता जिस पर हो जाती है उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए बताया, हमारे नाग देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, भवान ही कारणम तत्रा सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेहिनः। अब कालिए नाग का भी विचार शुद्ध हो जाता है। चरण चिन्ह पड़ने से उसमें भी स्वच्छता हो गई, पवित्रता आ गई। कालिए नाग कहता है, प्रभु जो सर्प जोनी है वो स्वभाव से तमोगुण से ग्रसित योनि है। स्वभाव से तमोगुण से ग्रसित। तमोगुण का आकर्षण होता है। जो सर्प जोनी है वो स्वभाव से ही तामसी जोनी है, उसमें सहन शक्ति का अभाव है। इसलिए हे प्रभु, भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। अब ये बात मुझको समझ में आ गई। हे नारायण, आप सर्वज्ञ पुरुष हो। जब तक आपके चरण चिन्ह नहीं पड़े तभी तक मैं संसार में भटकता रहा, अज्ञानता के गंदे गर्त में डुबकी लगाता रहा। किंतु हे प्रभु, आपके चरण चिन्ह पड़ जाने से अब तो हमारी सदगति हो गई, हमारा कल्याण हो गया। अब आपकी जो आज्ञा मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। भगवान ने कहा, कालिए नाग, ये जमुना का जल विषाक्त हो गया है, मैं इसको अमृत मैं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अमृत के समान जल हो और पशु पक्षी भी जल को पिएं और परम आनंद को प्राप्त करें।
इसीलिए अब साधकों के लिए की यात्रा साधना की करो भूमि मानी जाती है। समुद्र में, उपासना नागों की उपासक रहने की लोगों जगह के लिए उपासना की भूमि मानी जाती उसका है। नाम है रमणक द्वीप। धर्म धारण करने वालों के लिए धर्म की भूमि मानी जाती है। मैं जाने को तैयार, वैराग्य किंतु एक बहुत भारी संशय हो रहा है। संशय क्या है कि जब मैं जमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए मैं यात्रा करूंगा तो हे प्रभु, कालिये नाग और गरुड़ जी का बहुत बड़ा संघर्ष चलता है। ये जब गरुड़ की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तो मुझको छोड़ेंगे नहीं। और वो गरुड़ जी आपके सारथी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कालिये नाग, अब गरुड़ तुम्हें सताएंगे नहीं। जिसके सिर पर हमारे चरण चिन्ह पड़ जाते हैं उसका तो कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। अब गरुड़ भी तुम्हारी पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारा चरण चिन्ह पड़ गया। कहा भी जाता है कि द्वारिका जले तो कहीं मरे, द्वारिका छाप लग जाना चाहिए। वैष्णव जगत में शंख चक्र को भुजाओं में धारण करने का बहुत बड़ा महत्व है। जो आग में तप्त करके भुजाओं में धारण कराए जाते हैं और शरणागति कराए जाते हैं। और शरणागति के समय में कहा जाता है, जो आचार्य होते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु सर्वधर्मान परित्यज्य, संसार के जिस कामनाओं के जाल में प्राणी फंसा हुआ है उससे मुक्त होना चाहता है, उसका परित्याग करके संसार के धर्मों का व्यवहार मात्र समझकर जो आपकी शरण में जाते हैं, हे प्रभु उस पर आपकी कृपा हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की कामनाएं नहीं होती। जो कामनाएं हैं वही तो बार बार प्रवृत्ति मार्ग की ओर खींच कर ले जाती है। किसी वस्तु की कामना करोगे, संसार में कितना प्रेमी क्यों ना हो, दत्तात्रेय ने गुरु बनाया था कुरर पक्षी को भी, जो मांसाहारी था। जब तक मांस के टुकड़े उसके मुख में रहे, चारों तरफ से शत्रुओं का घेरा बना रहा। जैसे ही मांस का टुकड़ा उस पक्षी ने गिरा दिया तो स्वस्थ हो गया, भय से मुक्त हो गया। जब तक संसार की वस्तुओं की कामना करोगे तब तक समझो कि दुख का जाल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। संसार की संपत्तियों को जितना इकट्ठा करना चाहोगे उतने दुख का भंडारण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कितनी दवा खा लो, दब सकता है, मिट नहीं सकता। संसार का यही साधन है। भगवान कहते हैं कि हमारी शरण में आओ। संसार को व्यवहार समझकर कोई व्यक्ति, कोई भक्त हमारी शरण में आता है तो मैं इसी संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारे पुरुषार्थों की प्राप्ति करा देता, इसमें कोई संदेह नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पिता मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समय प्रिय। संतुष्ट हो जाना। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी भी संतुष्टि के अभाव में और पतन के गर्त में गिर जाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों का पतन होते हुए देखा गया है, सुना गया है। उद्धव जैसे महाज्ञानी को भी ब्रज की गोपियों ने छक्का छुड़ा दिया भक्ति के अभाव में।
गोपियों ने रोम रोम में महाज्ञानी उद्धव को प्रभु का दर्शन करा दिया। उद्धव प्रवचन सुनाने गए थे, किंतु भक्ति के अभाव में उनका संस्कार, उनकी छाप नहीं पड़ी। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव तुम्हारी जो इच्छा थी गोपियों को कुछ सुनाने के लिए, हमारे बिना जो उनका वियोग है उसको संजोग में बदलने के लिए तुम ब्रज में गए थे, क्या हुआ? पाठ पढ़ाकर आ गए? उद्धव जी कहते, प्रभु पाठ पढ़ाकर नहीं आए, मैं पाठ पढ़ करके आया। जिसकी जरूरत थी, हे प्रभु आपने अच्छा ही किया। आपकी जो आज्ञा होती है, आपका जो आदेश होता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। संसार के लोग कुछ सोचते हैं, परमात्मा के आदेश को धारण करना नहीं चाहते, किंतु उनकी जो आज्ञा है सर्वोपरि। हे प्रभु मैं चाहता हूं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब भी इस धरती पर हमारा जन्म हो तो वृंदावन में वंदे नंदा व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणसः यासाम हरि कथोदगीतम पूनाति भुवनत्रयम्। जिनके चरण की धूल पूरे संताप को नष्ट करने में समर्थ है, पूरे जगत को पवित्र करने में समर्थ है, वो चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ती है। मैं लताओं में, औषधियों में वास करूं, वृंदावन में वास करूं, या इस धरती पर मैं कहीं रहूं, कहीं हमारा जन्म होवे तो वृंदावन बिहारी की कथा सुनने का मौका मिलता रहे, यही आशा चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। संतुष्टः सततम योगी। जब तक जीवन में संतुष्टि नहीं होगी तब तक दृढ़ निश्चय की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक कथनी करने का भाव बना रहेगा। संतुष्टि ऐसा मान लेना, प्रभु ने जो कुछ भी दिया है हमारे लिए बहुत दिया है। धन के भी हाय हाय नहीं करना, धन का सदुपयोग करना, कर्ज में अपने को जिंदगी नहीं डुबाना। बहुत से लोग कर्ज लेते, कर्ज, एक कर्ज तो शरीर मिला हुआ है, संसार का कर्ज लेगा और उसका फल क्या होता है वो सेठ जी को भोगना पड़ा। राजा भोज के दरबार में जो सेठ जी पहुंचे, व्यापार में घाटा लग गई थी। राजा भोज ने पूछा, चुकाओगे कैसे? जितना धन मांगोगे मैं दे दूंगा। चुकाओगे कैसे? सरकारी कर्ज है, चुकाना पड़ेगा। अगर कोई सरकार वोट लेने के लिए माफ कर दिया, कह देगा सरकार बनेगी तो माफ कर देंगे, उसके दादा की संपत्ति है क्या, माफ कर देगा? और कोई आएगा कहेगा कि नहीं वो झूठा प्रधानमंत्री था, हम सब वसूल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किवाड़ से लेकर चौखट तक खींच कर ले जाएंगे। सरकार की चीज परमात्मा की संपत्ति है। बहुत धन लिया, ये कहकर कि इस जीवन में जितना बनेगा मैं चुका दूंगा, जो बच जाएगा अगले जन्म में चुकाएंगे। धन मिला, रास्ते में चलते चलते रात हो गई। जब रात हो गई तो सेठ जी ने सोचा कहीं विश्राम करना चाहिए, रात में धन लेकर चलना अच्छा नहीं। एक तेली के घर में आसन लगा, जो तेलिया था ना वो आतिथ्य सत्कार करता है, सेवा करता है। हमारे घर में कोई अतिथि पधारे, अब तेली के घर में 2 बैल भी थे। जब मध्य रात्रि हुई तो एक बैल दूसरे बैल को कह रहा था कि सुनो भाई जी,
कल एक ही चक्कर लगेगा और हमारा उद्धार हो जाएगा, ऋण चूक जाएगा। दूसरा बैल कह रहा था, सुनो भैया, हमारा जो कर्जा है ना बहुत ज्यादा है, लोभ के वशीभूत होकर हमने बहुत कर्ज ले लिया, अभी 1 महीना मुझको चक्कर लगाना पड़ेगा और कोड़ों की मार खानी पड़ेगी, आंखों में पट्टियां लगानी पड़ेगी। जो सेठ जी थे वो पशु पक्षी की भी भाषा जानते थे। जो व्यापारी होते हैं ना, उनका तालमेल सबसे रहता है, सबकी भाषा का अनुभव करते हैं। सेठ जी समझ गए कि कर्ज लेकर मरने के बाद क्या होता है, हमारी भी यही दुर्दशा होगी। इसलिए जो धन था ना, बोड़ा में बंद करके राजा भोज के दरबार में पहुंचा दिया। राजा भोज ने पूछा, क्या हो गया सेठ जी, ये पैसा क्यों लेकर नहीं गए? सेठ जी ने कहा, कर्ज मुक्त जीवन को जियो, ये परमात्मा की जो अमानत है, विरासत है, जो धरोहर है, ये पर्याप्त है। जिसके जीवन में संतुष्टि होती है उसको शरीर धारण करना सार्थक हो जाता है, और जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं होती वो कुत्ते और सूकर की जोनियों में बार बार जन्म लेते हैं, और कभी ठाकुर जी की कृपा होती है। उद्धार करने के लिए प्रभु का पदार्पण होता है संसर्ग के द्वारा। अच्छे संसर्ग को करो, अच्छा संसर्ग करोगे तो जीवन में कलियुग में भी सतयुग का अनुभव होता रहेगा। संसर्ग खराब हो जाएगा तो सतयुग क्यों ना हो, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सतयुग में भी नल राजा को अपने भाई पुष्कर ने, उसका भाई, उसके नाम पुष्कर थे, और पुष्कर ने कलियुग का रूप धारण करके अपने भाई को पराजित किया था। इस धरती पर कलियुग तो बहुत बढ़िया युग है, जहां भगवान की कथा और कीर्तन सुनने का अवसर मिलता है। कलियुग में भी सतयुग का अनुभव करो। ये सत्संग सतयुग की अनुभूति कराने वाला युग है, साधन है। इसलिए शरणागति का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् आनिकेतः स्थिरमतिः भक्ति मान में प्रियो नरः। भगवान का भी अकाट्य वचन है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी। संसार के लोग कब किसकी निंदा करेंगे और कब किसकी स्तुति करेंगे, कोई ठिकाना नहीं। आज स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, दंडवत करेंगे, स्तुति करेंगे। अगर स्वार्थ नहीं बना तो अगले चौराहे पर निंदा करना भी शुरू करेंगे। संसार का यही स्वभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं, जब सत्संग करोगे तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी। ये जो साधन पथ है समझ में आ जाएगा। किसी की निंदा भी न करो और ऐसे की स्तुति भी न करो जो सत्संग से विमुख हो गया है। सत्संग हमें इस तरह की समरसता को प्राप्त कराता है। सत्संग परमात्मा के पास पहुंचने के लिए एक दिव्य साधन है, एक दिव्य उपाय है। और यज्ञ में सत्संग की महानता बताई जाती है, सत्संग की प्राथमिकता दी जाती है। भगवान का भी प्रसाद ग्रहण करें तो परमात्मा की वस्तु समझकर, भोजन समझकर नहीं। भोजन तो घर में होता ही है जो मन में आता है, किंतु जब ठाकुर जी का कोई अनुष्ठान होता है, कोई पर्व होता है, कोई समारोह होता है, भगवान की कथा होती है, यज्ञ होता है, आहुतियां पड़ती हैं, उस क्षेत्र में जो मिलेगा वो महाप्रसाद मिलेगा।
ये ठाकुर जी की कृपा महाप्रसाद में भी होती है। स्वच्छता को धारण करो, अपने जीवन में स्वच्छता लाने की इच्छा करनी चाहिए। हम अच्छे से जीवन को जिएं। हम मनुष्य हैं, परमात्मा के